बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, कल होने वाली बारिश ने तो ज़िला चकवाल के तमाम साबका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। महकमा मौसमियात बता रहा है कि कल पूरे पंजाब में टॉप पर जहां बारिश हुई वो ज़िला चकवाल है, यानी यहां पर 176 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अब इतनी ज़्यादा बारिश मुख्तसर वक्त में हो जाए तो फिर कोई भी निकासी आपका जो निज़ाम है वो फेल हो जाता है। कल हमने देखा कि ज़िला चकवाल हो या ख़ास तौर पर चकवाल शहर के अंदर सूरत हाल बड़ी अबतर रही। बहुत सी दुकानों में पानी भर गया, सारी शाहराएँ डूब गई। लेकिन चंद एक मकामात ऐसे हैं जहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा हुआ और वो तकरीबन 5 से 6 फुट तक लोगों के घरों में दाखिल हो गया। इसमें महल्ला सरगोजरा, फिर इसके अलावा महल्ला भटियाँ, कोट सरफराज, समनाबाद और दीगर इलाके शामिल हैं जहाँ पानी ने काफ़ी नुकसान किया। मेरे एक दोस्त का कहना था कि पानी घरों में दाखिल हो गया, लेकिन मैंने उसकी इस्लाह की कि पानी घरों में दाखिल नहीं हुआ, बल्कि हम पानी के घर में दाखिल हो चुके हैं, क्योंकि पानी की जो गुज़रगाहें सदियों से मौजूद हैं अब वहाँ पर घर बन चुके हैं, वहाँ पर मार्केटें बन चुकी हैं, वहाँ पर ऐसी रुकावटें हो गई हैं कि पानी ने आखिर कहीं ना कहीं से तो गुज़रना है। गुज़श्ता कई सालों से देखा जा रहा है कि जो बारिशें हैं वो मामूल से कम ही हो रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई। लेकिन अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ने कोई पूछ कर तो बारिश बरसानी नहीं है, कभी भी बारिश ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि कल हुई 176 मिलीमीटर और फिर हमने वो मनाज़र देखे जो शायद हमने कभी नहीं देखे थे, और अगर हमने अपनी इस्लाह ना की तो ये मनाज़र हमें देखने को मिलते रहेंगे। खुदा न खास्ता इससे ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। कल होने वाली बारिश के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। अब बहुत से लोग इतराज़ उठा रहे हैं कि जो नाले बने हुए हैं वो क्योंकि मिट्टी से अटे हुए हैं, इस वजह से ये सूरत हाल बनी है। किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है, नाले अगर बनाए गए हैं तो उसकी सफाई ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन फिर बात वही है कि जब इतनी बारिश इकट्ठी हो जाए तो दुनिया का कोई सिस्टम भी वो उस वक्ती तौर पर आपको लगेगा कि ये ब्लॉक होकर रह गया है, कोई पानी जो है वो शायद आगे जा ही नहीं रहा। लेकिन देखा जाता है कि बारिश बंद होने के बाद कितनी देर में इलाके क्लियर हो जाएं, तो अक्सर इलाके 1 घंटे के अंदर अंदर क्लियर हो गए थे, लेकिन बहुत से ऐसे इलाके थे कि जहां पर पानी मौजूद रहा। और अगर हमने मुस्तकबिल से ऐसी नाखुशगवार सूरत हाल से बचना है तो फिर हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। मुस्तकबिल में करीब की बात कर रहा हूँ, मैं आज और कल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी ये इतला है, मेटाफज बता रहा है, पेशन गोई कर रहा है कि मज़ीद बारिशें होंगी, और क्या ख़बर उससे ज़्यादा बारिश हो जाए। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो फिर जो इलाके पहले डूबे थे वो डूब सकते हैं, मज़ीद उन इलाकों में मज़ीद इलाके भी शामिल हो सकते हैं। तो इसमें पहला काम तो ये है कि नालों की सफाई की जाए, लेकिन सारी बात सरकार पर ना डालें, कुछ अपनी ज़िम्मेदारी भी ले कि अगर हम या जितने भी दुकानदार हैं वो सारी मिट्टी, सारा कचरा, सारी शॉपिंग बैग इन नालों में डाल देंगे तो फिर बाहर से आकर किसने सफाई करनी है। तो सफाई का ख्याल हमें ख़ुद भी रखना पड़ेगा और फिर उन लोगों को रखना पड़ेगा जिनकी ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है। इसके अलावा जो शॉपिंग बैग है, वैसे तो पाबंदी है, लेकिन हर जगह हमें नज़र आ रहे हैं, आप एक मांगे 2 मिल जाते हैं। तो ये शॉपिंग बैग भी बिलाकर इन नालों में वो पहुंचते हैं और फिर इस मसले को मज़ीद ख़राब कर देते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और भी देखने को मिली कि जो बल्दियाती निज़ाम है, बल्दियाती इदारे हैं, उनकी कमी बड़ी शिद्दत के साथ महसूस की गई। अगर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर की जगह चेयरमैन साहिबान होते, कौंसलर साहिबान होते, उनको इख्तियारात दिए जाते, उनको ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जाती, तो यकीनी तौर पर सूरत हाल इससे ज़रा मुख्तलिफ होती। कम से कम लोगों को ये तसल्ली ज़रूर होती कि उनको कोई पूछने वाला है, मौजूद है और उनको कोई पूछ भी रहा है। अब सारी इतलात सरकार को तो मीडिया के ज़रिए ही मौसूल हुई कि कहाँ पर सूरत हाल गंभीर है। भारत इसके साथ साथ एक और मसला भी वो सामने आया और वो बिजली की अदम फराहमी थी। जैसे ही बारिश शुरू हुई तो हिफ्ज़ मुतक़द्दम के तौर पर बिजली बंद कर दी गई। चले अच्छी बात,
लोगों की जान से कीमती कोई भी सहूलत नहीं होती। लेकिन चाहिए तो ये था कि जब बारिश रुकी तो फिर बतदरीजी तमाम इलाके ऑन कर दिए जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बारिश रुके, घंटों गुजर गए, बल्कि बाज़ इलाकों में तो 30 घंटे से ज़ायद भी वक्त गुजर गया और बिजली ने शक्ल ना दिखाई। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है और अपने सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा। इसके अलावा बल्दिया चकवाल में जो कलीदी ओहदे हैं वो वहाँ पर अफसरानी मौजूद नहीं, यानी सीटें खाली पड़ी हैं। जब सीटें खाली हैं तो काम कौन करेगा? क्योंकि इस वक्त जो ADCR हैं जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया के फ़राइज़ सर अंजाम देने हैं, तो उनका तो तबादला हो चुका है। अभी वो यहीं हैं, लेकिन तबादला तो हो चुका है, उनकी ज़िम्मेदारी इतनी तो नहीं बनती। इसके अलावा CO जो कलीदी हैसियत, जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है सारे सिस्टम को संभालने में, वो उसका जो इजाफी चार्ज यहाँ मौजूद है, यानी जो CO कलर कहार हैं उनको इजाफी जो चार्ज है वो चकवाल का दे दिया गया। इसी तरह इंजीनियर की असामी पर भी आनियाँ जानियाँ लगी रहती हैं, यानी जो कलीदी ओहदे हैं वो खाली पड़े हैं। तो फिर सूरत हाल ऐसी ही होनी है। और एक और भी बड़ी वजह है, बड़ी वजह आपके सामने है कि जब भी नई सड़क बनती है, नई गली बनती है, तो बजाय इसके कि पहली वाली को उखेड़ कर वो मलबा हटाया जाए, उसके ऊपर ही फिर गली या सड़क तामीर कर दी जाती है। इससे ठेकेदार को यकीनी तौर पर बचत होती है, लेकिन जो लोग वहाँ आबाद हैं उन गलियों या उन सड़क किनारे, उनके मकानात नीचे रह गए हैं और सड़कें और गलियाँ ऊपर हो गई हैं। इस मसले की तरफ भी वो तवज्जो देने की ज़रूरत है कि जब नई गली बन रही है, नई सड़क बन रही है, तो पहले से उसे खेड़ा जाए, उसका मलबा उठाया जाए, ताकि कम से कम ये मकान जो हैं ये ऊपर रहें और पानी जो है इन घरों में दाखिल ना हो। तो कई ऐसे इक़दामात हैं जो उठाए जा सकते हैं, जिसके नतीजे में बेहतरी आ सकती है। और जहाँ जहाँ पानी की गुज़रगाह है, उस खुदारा पानी को रास्ता दे। पानी अपना रास्ता नहीं तो ख़ुद बना लेगा, और जब वो ख़ुद बनाएगा तो तबाही और बर्बादी हमें ये देखने को मिलेगी। तो जहाँ जहाँ भी आबी गुज़रगाहें हैं, सब जानते हैं, कोई भी इतना लाइलम नहीं है, सबको पता है कि उडरवाल चौक से पानी जो है वो महल्ला सरगोजरा और महल्ला भटिया कोट सरफराज से होता हुआ ये ततराल सौज में दाखिल हो जाता है, और फिर ये डुम्बन से होता हुआ, नाला डुम्बन से होता हुआ ये दरियाए जेहलम का हिस्सा बन जाता है। इसी तरह उडरवाल चौक से दूसरी तरफ का जो पानी है वो नीला सौज की तरफ चला जाता है। ये आबी गुज़रगाहें सदियों से मौजूद है, लेकिन अब हमने इनमें रुकावटें पैदा करके अपने लिए तबाही का सामान पैदा कर दिया है। तो बात यही है खुद एहतसाबी की कि पहले जो अवाम के काम करने के हैं वो करें, और फिर इदारों को उनकी ज़िम्मेदारियाँ ज़रूर याद कराएँ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।